गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे मेटल नॉन मेटल के अंदर टॉपिक आता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो है वो दो प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एक प्रोसेस हमारे पास आता है कैल्सिनेशन और दूसरा प्रोसेस आता है रोस्टिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है कैल्सिनेशन और दूसरा हमारे पास आता है रोस्टिंग प्रोसेस। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर लो रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इन दो प्रोसेस का यूज करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस की बात करते हैं। कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है इसके अंदर हमारे पास जो मेटल्स है वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं, CO3। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जिंक कार्बोनेट ZnCO3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम करेंगे हीट करने पर यहाँ से जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगी और हमको मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड। फिर इस जिंक ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन के साथ। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और हमारे पास जिंक प्लस में CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाहर रिलीज हो जाती है। यहाँ अगर देखा जाए तो जिंक ऑक्साइड से जिंक और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक रिडक्शन हो रहा है और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये कैल्सिनेशन प्रोसेस का है। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन अगर इकट्ठी होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस आता है वो है हमारा रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस जो होता है वो हमारे पास सल्फाइड के ओर के लिए, सल्फाइड के ओर, जैसे हमारे पास मर्क्यूरी सल्फाइड HgS। मर्क्यूरी सल्फाइड में से हम O3 गैस या O2 गैस को पास करवाएंगे। हमको यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर रिलीज कर दी जाती है। अब जो हमारा मर्क्यूरी ऑक्साइड है HgO, इसको हम करेंगे हीट। तो यहाँ से हमारा मर्क्यूरी बाहर और ऑक्सीजन गैस बाहर, तो मर्क्यूरी हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा रोस्टिंग। तो इस दो प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट्स की ओर होते हैं और रोस्टिंग में सल्फाइड की ओर होते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ये है हमारे पास